मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जैतूनम जैनम जैतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। पुराने जमाने की बात है, एक व्यक्ति व्यापार करने के उद्देश्य से विदेश को जा रहा था। उसके पिताजी ने कुछ सीख देते हुए उस व्यक्ति को कुछ सामग्री दे दी, खाली पी के दे दिए। बोला कि इन पीकों को खाली रखना, समय पर काम आएंगे। व्यापारी ने बहुत पैसा कमाया, जहाज था, उस पे रत्न हीरे जवाहरात बहुत कुछ सब लाद दिए गए। लौटते समय लौट रहा था जब समुद्र के मार्ग में, तो बस तूफान आ गया। अब नाविक ने बोल दिया कि जो कुछ भारी सामान है उसके लिए फेंकना शुरू कर दो। वह व्यक्ति सोच रहा है कि भारी सामान क्यों फेंकूं। उसने उन खाली पीकों को फेंक दिया। खाली पी के फेंके, फिर भी जो तूफान है अब विकराल रूप में है। तूफान ने नाव को डुबोना शुरू कर दिया। अब उस समय उस व्यक्ति को बात याद आ रही है कि पिताजी ने कहा था कि खाली पी के अपने साथ रखना। यदि खाली पी के साथ में होते तो मैं किनारे लग जाता। खाली पी के है नहीं है, भरे पी के हैं, वह किसी काम के नहीं। वही स्थिति है। आज का दिन है खाली होने का दिन। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। शुरू के 4 दिन 4 कसायों के उपशम के दिन। 4 कसाएं समाप्त हो गईं। सत्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ गए। सत्य की प्राप्ति हो गई, जीवन में तप आ गया। तप आने के बाद जीवन में त्याग भी आ गया। परंतु यदि त्याग आ गया और त्याग के भाव बने रहे कि मैंने इतना कुछ त्याग किया है। एक बहुत बड़े सेठ थे, कुछ वैराग्य के कारण उपस्थित हुए और उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद एक बात बोलते कि मैं 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के त्याग करने के बाद मुनि बना हूं। कुछ भी बात आती, एक बात बोल दी जाती कि मैं 13 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के त्याग के बाद मुनि बना हूं। बहुत बार जब यह बात सुनने में आ गई, वह मुनि महाराज अहंकार में अकड़ में हैं कि मैंने 13 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का त्याग किया है। जब उनके गुरु महाराज ने यह बात सुनी तो बोल दिया कि अभी तुमने 13 करोड़ मुद्राएं बाहर रूप से तो त्याग की हैं, परंतु तुमने अपने अंदर, अपने दिलो दिमाग पर, अपने मस्तिष्क में उसको रख रखा है, अपने अंदर रख रखा है। अभी
उस त्याग का कोई भी फल है ही नहीं। आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर हाइकु लिखा, पानी का त्याग अभी ना बुझे आग, त्याग का त्याग। पानी का त्याग अभी ना बुझे आग, त्याग का त्याग। पानी का त्याग कर लिया परंतु अभी आग नहीं बुझ रही है। जब तक तुम त्याग का त्याग नहीं करोगे तब तक वह आग बुझने वाली है ही नहीं। यह आकिंचन धर्म क्या धर्म है? बाहर से खाली होना नहीं, भीतर से खाली होना। और जब तक हम भीतर से खाली नहीं होंगे तब तक उस ब्रह्म, परम ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। हमें उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना है तो हमें अंदर से खाली होना होगा। यह बात तो आ गई मुनि महाराज की, परंतु श्रावक की भूमिका में क्या आवश्यक हो जाता है? श्रावक की स्थिति तो ऐसी है कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से उस गांव वाले मूरखचंद कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मूरखचंद कहा करते थे। कोई बात हो, क्यों मूरखचंद? उस व्यक्ति को इस नाम से बहुत चिढ़ हो गई कि मुझसे इस गांव के व्यक्ति मूरखचंद कहा करते हैं, क्यों ना मैं दूसरे गांव के लिए बिहार कर जाऊं। दूसरे गांव के लिए जा रहा है, रास्ते में जंगल पड़ा, कुछ विश्राम करने की भावना आई, देखा कि एक सामने कुआं है। वह व्यक्ति उस कुएं पर अंदर की ओर पैर लटकाकर उस पाट पर बैठ गया। वहां से कुछ आदमी फिर निकले, अनजान व्यक्ति थे। बोलते हैं, क्यों भाई मूरखचंद, कैसे बैठे हो? उस व्यक्ति को बड़ा अचंभा होता है कि मेरे गांव वालों को तो मेरा नाम मालूम था, यहाँ के व्यक्तियों को कैसे मालूम चल गया कि क्यों भाई मूरखचंद कैसे हो? वैसी स्थिति उस व्यक्ति ने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम चला? तो यह व्यक्ति बोलता है कि आपका क्रियाकलाप ही बतला रहा है कि तुम मूरखचंद हो। ऐसी स्थिति आप लोगों की है कि 10 धर्म की बातें सुन रहे हैं, परंतु यदि जीवन में उतर जाए तो बुद्धिमान, नहीं तो मूरखचंद के मूरखचंद। हमें अपनी आसक्ति को समाप्त करना है, 10 धर्म का सार यह बतला रहा है। और यदि आपकी आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है, रात भर पीसो और पारे में उठाओ। पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, नाला तो यहीं से बहेगा। महाराज 10 धर्म की बात सुन ली, 10 दिन तो बहुत अच्छी लगी, परंतु काम तो वही होंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो अब बताओ कि आपको मूरखचंद ना कहें तो क्या कहें? ना किंचनम इति आकिंचनम, किंचित मात भी मेरा नहीं है। बताओ क्या तुम्हारा है? आत्मद्रव्य है और पुद्गल द्रव्य है। आत्म तत्व और पुद्गल तत्व जो है, इसका कभी मेल हो ही नहीं सकता। आत्मा अरूपी है, पुद्गल रूपी है। आत्मा कभी पुद्गल नहीं हो सकती, पुद्गल कभी आत्मा नहीं हो सकता। पुद्गल का स्वभाव है रसगंध वर्ण आदि, और आत्मा का स्वभाव है जानना देखना आदि। जानना देखना यदि हो रहा है तो बहुत कुछ अच्छा है। यदि आप ग्रस्त अवस्था में हैं, पुद्गल से काम पड़ता है, पुद्गल के बिना काम चलता भी नहीं है। कहा जाता है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पर उपकार है और जीव द्रव्य का पुद्गल के ऊपर भी उपकार है, परंतु हम उस उपकार को ही सब कुछ मानने लगे तो क्या होगा हमारा? जहां मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा क्या है बताओ?
आए थे अकेले, जाना भी अकेला, फिर क्यों मेला। हाइको है, आए अकेले, जाना भी है अकेला, फिर क्यों मेला। व्यक्ति नग्न आता है और नग्न ही चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं कुछ लेके चला जाऊं, तो क्या कुछ लेके जा सकता है? नहीं, कुछ लेके नहीं जा सकता, कभी जाएगा भी नहीं। और यदि सोच भी लोगे तुम जाने की मैं लेके जाऊं, तो आपके घर परिवार वाले आपके जो कुछ भी है उसको भी निकाल लेंगे। एक व्यंग पड़ा था, सही हो या गलत हो, परंतु ऐसा हो सकता है। एक पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके दांत सोने के थे। बेटे ने सोचा कि शमशान घाट में निकालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, पहले दांत में से सोना निकाल लो, बाद में रोना शुरू करेंगे और बाद में दाह संस्कार आदि की क्रियाएं होंगी। अब पिताजी तो चले गए, परंतु बेटा खोज रहा है कि कहीं से एक पेचकस मिल जाए, दादाजी के सोने के दांत लगे हैं वह निकाल लिए जाएं। संभव है? आज के समय में यह सब घटना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि आज के व्यक्ति की मानसिकता बन गई कि बाप बड़ो न भैया, सबसे बड़ो रुपैया। जब तक पैसे को सब कुछ मानते रहोगे, तब तक जो हमें आत्मा का स्वाद आना चाहिए था, या जो हमारा जीने का उद्देश्य होना चाहिए था, वह जीने का उद्देश्य व्यक्ति भूल चुका है। आए अकेले हैं, जाना भी अकेला है। जब अकेले आए और अकेले जाना है, कल बोला था, कल या परसों, कि व्यक्ति पैसा कमा रहा है, परंतु किस उद्देश्य को लेकर पैसा कमा रहा है। पहले तो आप लोग कमाना चाह रहे हैं, अभी तो यह बात जो आज बात चल रही है आकिंचन धर्म की, त्याग कर दिया, और त्याग के भाव भी बने रहे कि मैंने इतना त्याग किया है, यह अकड़ बनी रही। तो क्या, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैंने त्याग किया तो किसका किया? मतलब क्या किसी का कोई त्याग कर सकता है? नहीं, किसी पर वस्तु का कोई व्यक्ति त्याग कर ही नहीं सकता। उसे मैंने अपना माना है। दो बातें होती हैं, एक कोई वस्तु हमारे पास है और एक किसी वस्तु को मैंने अपना मान लिया है। अब बतलाओ कि दोनों में कितना अंतर आ गया? तो बहुत अंतर आ गया कि हमारे पास वस्तु है और मेरी वस्तु है। हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु में इतना ममत्व भाव नहीं होगा, और यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार के यदि भाव आ जाएंगे तो उस वस्तु में मेरा ममत्व भाव हो जाएगा। एक व्यक्ति एक गाय को लेकर जा रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो गाय बंधी हुई है। गाय रस्सी से बंधी हुई थी और गाय की रस्सी उस व्यक्ति के हाथ में थी। एक दार्शनिक व्यक्ति ने यह बात सुनी, अच्छा एक बात बतलाओ कि यदि गाय की रस्सी उस व्यक्ति के हाथ से छूट जाएगी, अब गाय भाग रही है, तो कौन किसके पीछे भागेगा? व्यक्ति के पीछे गाय भागेगी कि गाय के पीछे वह व्यक्ति भागेगा? तो गाय भाग रही है आगे आगे और व्यक्ति भाग रहा है पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि मेरी गाय भाग रही है। इस प्रकार के भाव यदि आ रहे हैं, इन्हीं भाव से तो हमें ऊपर उठना है। नदी नाव संयोग होता है कि नाव में नदी है, परंतु फिर भी नाव नदी का कुछ संबंध अलग अलग है। यदि नदी में नाव आ जाएगी तो क्या होगा? नदी में यदि नाव आ जाएगी तो नदी डूब जाएगी। इसी प्रकार से संसार में हम हैं,
परंतु हम में यदि संसार आ गया तो हमारी स्थिति क्या होगी? डूबना ही होगा। अनादिकाल से इस परिभ्रमण में लगे हुए हैं, 84 के चक्कर में लगे हुए हैं, और जब तक हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रही कि 84 के चक्कर में लगे रहे, तो सोचो कि वह आत्मिक सुख हमें कब प्राप्त होगा। वह आत्मिक सुख का वर्णन किया गया तो कहा गया कि आत्मिक सुख कैसा है, सिद्धों का सुख कैसा है, तो कहा गया कि अतीत में जितने भी संसारी प्राणी हो चुके हैं, जितने भी स्वर्ग के देवता हैं, उन सबके सारे सुख को एक साइड रख दो और एक क्षण का, एक समय का जो आत्मिक सुख है उसको एक तरफ रख दो, फिर भी उसकी उससे तुलना की ही नहीं जा सकती। अभी जो हमारा सुख है, सुख कैसा है? तो कहा गया कि तलवार की धार के ऊपर यदि शक्कर का सीरा लगा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस सुख का अनुभव ले लो, आप यदि उस सुख का अनुभव ले रहे हैं, उसको आप चाट रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी जीभ कट जाएगी। क्षणिक सुख की तो प्राप्ति हुई, परंतु यदि जीभ कट गई तो बतलाइए क्या हुआ। इसी प्रकार से हम जिस क्षणिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वह क्षणिक सुख कैसा है? तो वह क्षणिक सुख तो दुख से मिश्रित सुख है। एक दोहा पढ़ने में आया, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। फांस तनकसी तन में साल रही है, यदि छोटा सा कांटा या छोटी सी फांस आपको लग गई तो क्या होगा? बार बार दृष्टि उसी की ओर जाती है। और यदि चाहे लंगोटी की हो गई तो क्या होगा? आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, समय कम है, बहुत कुछ शॉर्ट में बताना है, कि एक लंगोटी के पीछे एक साधु की भी गृहस्थी बस गई। सुना होगा, पढ़ा होगा। अब सोच लीजिए कि क्या, कैसे? तो उस लंगोटी को बचाने के भाव हुए, पर अंत में साधु सोचता है कि इस लंगोटी से ही संसार बस गया, इस लंगोटी की हुई छोड़ दिया जाए। जब तक छोड़ने के भाव है, परंतु छोड़ने के भाव को भी जीवन में लाद लिया, ममकार अहंकार के भाव आ गए, तो छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं छोड़ा। आप लोग पूजन पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। निज को निज मानो और पर को पर मानो। अनुभव में जब आएगा, परंतु अभी मानना शुरू तो कर दो कि हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए आपका क्या है, तो आप एक ही बात बोलेंगे, मेरा शरीर है, मेरे संपदा है, मेरे संबंधी हैं, और इनसे आपका मोह है। जब तक मोह है तब तक यह वस्तु आपकी है, और मोह समाप्त हुआ नहीं कि जो प्राण प्रिय पत्नी थी, उस पत्नी ने यदि बेवफाई कर दी तो अब क्या वह आपकी है? नहीं, उससे वह ममत्व भाव समाप्त हो गया। जिसके पीछे आप जान लेना चाहते थे, अब उसकी जान लेने के लिए उतारू हो गए। बेटा, बाप ने धन संपदा दी, थोड़ा बहुत अंतर आ गया, कोर्ट कचहरी हो गए, दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। जिस बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, जिसे मेरा मेरा कहा, अब वह भी जान का दुश्मन हो गया। कहा जाता है, जहां पर मेरा होता है, मेरा मेरा होने के बाद तेरा तेरा होने लगता है, और तेरा मेरा होने के बाद तेरी मेरी होने लगती है। जहां ममकार आएगा, जहां राग के परिणाम आएंगे, वहां पर द्वेष। जब राग के भाव आएंगे तो द्वेष के भाव भी आएंगे। राग और द्वेष में
घातक क्या ज्यादा है, तो राग उतना, द्वेष उतना घातक नहीं है, राग बहुत ज्यादा घातक है। सूक्ष्म लोभ होता है, वह सबसे आखिरी में 10वें गुण स्थान के आखिरी समय में जाता है। तो बाह्य जब निमित्त मिलेंगे तो हमारे द्वेष के परिणाम होंगे, परंतु यदि राग के परिणाम हो रहे हैं तो वह तो प्रत्येक समय हमारे साथ राग के परिणाम लगे हुए हैं। यदि सोच लो कि आपके कपड़ों पर डामर लग गया, कितना चिकटा होता है, चिपक गया, अब उसको निकालना है तो बहुत श्रम साध्य उसको निकालना हो जाता है। तो इसी प्रकार राग के परिणाम में ही जब मेरा मेरा होता है तो सोच लीजिए कि मेरी क्या स्थिति होती है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने एक 7 खंड का महल बनवा लिया। महल बनवा लिया। जब कोई वस्तु बन जाती है तो उसको दिखाने के भाव भी होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई वस्तु आ जाए और उसके प्रदर्शन के भाव ना हो। सेठ जी ने उस 7 खंड के महल का उद्घाटन किया, नगर के सभी श्रेष्ठी वर्गों को बुलाया और श्रेष्ठी वर्ग को बुलाने के बाद प्रदर्शन के भाव रखते हुए बोले कि बतलाओ इस महल में क्या कमी है। आप लोग बताएंगे इस महल में कमी है, कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए उस कमी को दूर किया जाएगा। सब व्यक्ति देख रहे हैं, एक से एक वस्तु लगी है, सुंदर डिजाइन है, सब कुछ है, कोई कमी निकाल नहीं पा रहा है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, वह व्यक्ति बोलता है कि सेठ जी इस महल में 2 कमी है। कितनी कमी है? 2 कमी है। सेठ जी ने तुरंत इंजीनियर को बुलाया और बोलता है सेठ जी कि इंजीनियर साहब लिख लो इन 2 कमियों को, कि जो भी कमी बताई जा रही है उन कमी को जल्दी से जल्दी दूर करना है। वह बुद्धिजीवी व्यक्ति बोलता है सेठ जी उन कमियों को इंजीनियर साहब दूर नहीं कर पाएंगे, आप उन कमियों को सुन लीजिए। पहली कमी तो यह है कि आपने जो ये 7 खंड का महल बनाया है वह सदा रहने वाला नहीं है। सेठ जी कुछ सोचने में पड़ गए कि क्या 7 खंड का महल बनाया है, कुछ रहने वाला है? नहीं, रहने वाला, सदा के लिए रहने वाला है ही नहीं। क्यों? पुद्गल है, क्षण क्षण होता ही रहता है। तूफान आया, भूकंप आया, चला गया, दंगा हो गए, किसी ने आग लगा दी, चला गया। दूसरी बात, जिसने इसको बनवाया है या जिसने इसको बनाया है वह व्यक्ति भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है। अब सोच लीजिए कि जो धन संपदा आपने जोड़ी, आपके पिताजी ने जोड़ी, आपके दादाजी ने जोड़ी, क्या वह उसका उपभोग कर पाए? ममकार भाव तो उसके साथ रहे, छोड़कर चले गए, बेटे के हाथ में आ गई, बेटे के पिताजी के बाद आपके हाथ में आ गई, आपके बाद किसी और के हाथ में आ गई। अब सोचो कि पिताजी ने उस धन संपदा को, दादाजी ने उस धन संपदा को जोड़ने में कितना पाप कमाया होगा। पाप को ही कमाया, परंतु सब छोड़ के चले गए। किसी ने लिखा कि दादाजी की फोटो जो घर में लगी हुई है, कब तक लगी हुई है? जब तक उसका फ्रेम या जब तक उसकी कील मजबूत है तब तक वह फोटो लगी हुई है। जिस दिन फ्रेम कमजोर हो जाएगा, फोटो नीचे आ जाएगी, उसके बाद उस फोटो को लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो सोचो, जो मकान धन संपदा आपको छोड़ के चले गए, अब उस फोटो को पूछने वाला भी कोई नहीं है और बोलते हैं यह मेरा है, यह मेरा है। मेरा क्या है? मेरी आत्मा है। और उस आत्मा की चिंता किसको है? उस आत्मा की चिंता किसको, किसी को नहीं है। निज स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। निज स्वरूप को जाना नहीं,
इसलिए हमने अनंत दुख को पाया है। और जिस दिन हमें निज स्वरूप का भान हो जाएगा, उस दिन हमें मालूम चल जाएगा कि मेरा अपना क्या है। 3 व्यक्ति हैं, एकाकीपन को महसूस कर रहे हैं। एक व्यक्ति है कि परीक्षा हाल में बैठा हुआ है, परीक्षा हाल में है, सभी चारों ओर हैं, परंतु कोई साथ देने वाला है नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है, घर जल्दी पहुंचने की भावना है, ट्रेन में बैठा हुआ है, वहां पर भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है। और एक बीतरागी मुनि महाराज हैं, दुनिया के बीच में है, परंतु मैं ना किसी का, कोई ना हमारा, मेरा कोई है ही नहीं। मैं क्या किसी का हो सकता हूं? नहीं, मैं भी किसी का नहीं हो सकता, कोई भी मेरा नहीं हो सकता। तो 2 जगह जो एकाकीपन है वह तो मजबूरी है, परंतु मुनि महाराज का एकाकीपन, वहां पर आप एकाकीपन में बोझिलता आ सकती है, परंतु मुनि महाराज कोई आए तो और कोई ना आए तो, इस प्रकार की भावना होती है। परंतु यदि व्यक्ति यह बाह्य वस्तु में ही भटक रहा है, मुनि महाराज कितना ही क्यों ना समझा लें। एक मुनि महाराज की कथा पढ़ने में आई कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समुद्र के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि एक नवयुवक सुंदर रूप लावण देखकर राजा श्रेणिक भी मोहित हो गया। देखता है कि इतनी कम उम्र में कैसे संसार छोड़ने के भाव आ गए, क्या कारण रहा होगा कि ऐसी उम्र में संसार छोड़ दिया। अभी तो जो उम्र थी विषय भोगों को भोगने की उम्र थी। राजा सैनिक रानी चेल्ला महाराज के दर्शन करने के लिए गए। महाराज ने आशीर्वाद दिया। महाराज बोलते हैं कि क्यों महाराज, राजा सैनिक बोलते हैं क्यों महाराज, ऐसी क्या घटना घट गई कि आपने संसार से मुख मोड़ लिया। वह राजा बोलते, वह महाराज बोलते हैं कि मैं अनाथ था, इसलिए संसार से मुख मोड़ लिया। कोई तुम्हारा नाथ नहीं था, सनाथ नहीं थे, तुम अनाथ थे। वह राजा बोलता है कि मैं तुम्हारा सनाथ, मैं तुम्हारा नाथ बनने तैयार हूं, चलो वापस चलो। तो राजा सैनिक ने जो बात बोल दी, उसके बाद उन्हीं मुनि महाराज ने बोला कि जो उज्जैनी के राजा मेघरथ थे, उनका पुत्र मैं मेघ विजय था। बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था, परंतु एक दिन अचानक मुझे ऐसा दाह रोग हो गया, ऐसा दाह रोग हो गया कि रोम रोम जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर ऐसा तो नहीं कि नरक की वेदना में झेल रहा हूं। उस समय जिसको भी देखता सब प्रकार के उपाय किए गए, परंतु मेरा रोग ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस समय मन में विचार आता कि क्या मेरी जिंदगी ऐसी व्यतीत हो जाएगी। एक जिन परिवार को रोते देखता, रो तो रहे हैं, दुख तो हमें ही सहन करना हो रहा है। हमारे दुख में वह दुखी तो हो सकते हैं, परंतु दुख तो आपको स्वयं को ही सहन करना पड़ेगा। तो जैसे ही एक दिन अचानक यह हुआ कि उस राजकुमार की पत्नी उसके पास बैठी, उसके आंखों से आंसू निकले और उस राजकुमार के गाल पर पड़ गए। राजकुमार सोचने लगा कि अब तो मैं बिल्कुल ही अनाथ हो गया। उसी समय उस मेघ विजय राजकुमार के मन में भाव आ गए कि यदि मेरा यह दाह रोग ठीक हो जाएगा तो मैं मुनि दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। कुछ ऐसा पुण्य का उदय आया कि दाह रोग ठीक हो गया। उस मेघ विजय ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। वह
राजकुमार बोलता है कि वह मुनि महाराज बोलते हैं कि ये बताओ कि कौन किसका नाथ, कौन किसको सनाथ कर सकता है। स्थिति ऐसी होती है कि जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और दुनिया उसको घेरे हुए है, सब व्यक्ति वीडियो बनाने के लिए लगे हुए हैं। अब बताओ उस समय उस व्यक्ति के मन में क्या भाव आते होंगे कि मैं मर रहा हूं परंतु कोई व्यक्ति किसी का साथ देने वाला नहीं है। यही स्थिति हम सबके साथ होने वाली है कि प्रत्येक समय हमारी आयु कम होती चली जा रही है और हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हो रहा हूं। आदमी पैसा कमा रहा है, पैसे कमाने में आयु समाप्त होती चली जा रही है, आयु बीत रही है, पैसा बढ़ रहा है। अब बतलाओ कि वह पैसा कितना साथ देने वाला है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। इस प्रकार के यदि भाव आ जाते हैं तो हमारे जीवन में वह आकिंचन धर्म में भी आ सकता है, आ जाता है। 10 लक्षण पूजन पढ़ते हैं, आप लोग क्या पढ़ा भाव बलाते, कैसे भाव उसमें है कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुंगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। यह आकिंचन और ब्रह्मचर्य इसको कहा गया है 10 धर्म का सार। इसी जिस व्यक्ति ने सार को प्राप्त कर लिया, चहुंगति के दुख से वह दूर हो गया। परंतु हम सब कुछ पाना चाह रहे हैं, उस आकिंचन धर्म को नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे जीवन में कुछ बातें घटित हो जाएं तो जो कहा जाता है घर में बैरागी। घर में बैरागी कौन हो सकता है, बैरागी के भाव कैसे हो सकते हैं, तो हमें हमारे जीवन में आसक्ति नहीं, बैराग्य चाहिए। यदि जीवन में आसक्ति के भाव है, जिसके जीवन में आसक्ति के भाव होंगे उसके जीवन में बैराग्य के भाव नहीं होंगे। ममता नहीं, समता चाहिए। ममता का जीवन बहुत जी लिया, अब समता का जीवन जीना शुरू कर दो। निराशा नहीं, आशा चाहिए। जो व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भागेगा उस व्यक्ति के जीवन में उतनी ही निराशा छाती चली जाएगी। हमें कैसी आशा होनी चाहिए, एक ही भाव होने चाहिए, आत्म कल्याण के भाव, उसी प्रकार की आशा होनी चाहिए। कृपणता नहीं, उदारता चाहिए। जो व्यक्ति परिग्रह में जितना लिप्त होगा, 9 ग्रह होते हैं और 10वां ग्रह परिग्रह होता है, तो बस हमें क्या, कृपणता नहीं, उदारता चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कृपणता है उस व्यक्ति के जीवन में उदारता आ ही नहीं सकती। जो व्यक्ति बाह्य वस्तुओं में जितना मूर्छित होगा वह परिग्रह में उतना ही लिप्त होगा। और हमें लोभ लालच नहीं, संतोष चाहिए। निठल्लापन नहीं, पुरुषार्थ चाहिए। क्रूरता नहीं, दयालुता चाहिए। कठोरता नहीं, मैत्री का भाव चाहिए। नफरत नहीं, सहानुभूति चाहिए। और दानवता नहीं, मानवता चाहिए। बस यदि उस मानवता को प्राप्त करना है तो मूर्छा के भाव समाप्त करना शुरू कर दो। जितना कम मूर्छित जीवन होगा उतनी ही मानवता आपके पास आएगी। और जिस व्यक्ति के पास मानवता आ गई उसके जीवन में वह आकिंचन धर्म भी आ सकता है। तो बस शरीर में ही नहीं लगे रहो, शरीर के साथ साथ आत्मा की सुध लेना भी शुरू कर दो। जिसने आत्मा की सुध लेना शुरू कर दी उसके जीवन में वह आकिंचन धर्म आ गया। आपके जीवन में भी वह आकिंचन धर्म आए। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जय हो।